हम लोग आज 3 मई की शाम की प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं। अभी तक कल तक 2629 सैंपल भेजे गए थे और आज 107 सैंपल ग्वालियर की लैब में भेजे गए। सागर की लैब से भी अभी 167 सैंपल की रिपोर्ट आना है और जबलपुर की लैब से अभी करीब 150 सैंपल्स की रिपोर्ट आना है। ग्वालियर भी 107 सैंपल भेजे गए। अभी तक 96 सैंपल्स पॉजिटिव आए हैं। 12 लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। आज 2 लोग स्वस्थ होकर घर गए। कल भी अगर रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो 5 लोग और स्वस्थ होकर घर जाएंगे। तो ये अच्छी बात है कि लोग स्वस्थ हो रहे हैं, घर जा रहे हैं। टेस्टिंग भी पर्याप्त हो रही है। चांदनी चौक और जो नया मोहल्ला है सराफा है, वहाँ पे दोबारा सर्वे शुरू हो गया है और सर्वे में जो भी लोग हाई रिस्क निकल के आएंगे उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जाएगा और उनकी निगरानी की जाएगी। सभी से मेरा आग्रह है कंटेनमेंट क्षेत्र के लोगों से कि वो आरोग्य सेतु ऐप ज़रूर अपने मोबाइल में डाउनलोड करें। स्वास्थ्य का अमला भी समझाइश दे रहा है कंटेनमेंट क्षेत्र के क्या नियम हैं, आपको आवश्यक वस्तुएं कैसे मिलेंगी। आज से हमने कंट्रोल रूम से भी कुछ कंट्रोल रूम के नंबर पे भी कंटेनमेंट क्षेत्र के लोग भी फ़ोन लगा सकते हैं आवश्यक वस्तुओं के लिए। वो कंट्रोल रूम जो कंटेनमेंट क्षेत्र का नगर निगम का कार्यालय है उससे कोऑर्डिनेट करेगा और आवश्यक वस्तुएं कंटेनमेंट क्षेत्र के लोगों को पहुंचाएगा। कंटेनमेंट क्षेत्र में हम आयुष की दवाइयाँ, काढ़ा, इसका भी वितरण घर घर करा रहे हैं। सर्वे भी हो रहा है, आवश्यक जानकारी भी उपलब्ध करा रहे हैं, सैनिटाइज करा रहे हैं। भविष्य में उनको राशन के पैकेट्स भी दिए जाएंगे। तो चांदनी चौक एरिया के मामले में विशेष तौर पे कह रहा हूँ क्योंकि कंटेनमेंट लंबा चलेगा और लोगों को समस्या होगी। तो कंटेनमेंट क्षेत्र के लोग भी आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें और कंटेनमेंट के बाहर भी हमारे शहर के अन्य लोग भी आरोग्य सेतु अधिक से अधिक डाउनलोड करें। बाकी जो हमारे अन्य मरीज़ हैं पॉजिटिव आए हैं उनका सबका इलाज चल रहा है। सर्वे हमारा शहर के अन्य क्षेत्रों में भी चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो लोग आए हैं वो होम क्वारंटाइन हैं। अभी और लोग आ रहे हैं, जो भी लोग बाहर फंसे हुए थे उनको भी 14 दिन होम क्वारंटाइन रहना है। चेक पोस्ट से पूरा डाटा वो कंट्रोल रूम में आता है और कंट्रोल रूम के माध्यम से हम पूरा उन पर मॉनिटरिंग रखते हैं। जैसा आपको पता है कि पूरे देश में 17 मई तक अब लॉकडाउन बढ़ गया है, तो हमारे ज़िले में, शहर में भी लॉकडाउन बढ़ गया। उसके लिए आज हमने विस्तृत निर्देश जारी कर दिए। जो आवश्यक वस्तुओं की दुकानें पहले खुल रही थी या मंडी के बारे में, थोक मंडी के बारे में जो निर्देश थे वो यथावत है। आवश्यक वस्तुओं की जो दुकानें हैं, ग्रोसरी की दुकान हो, फल सब्जी की दुकान हो, दूध की दुकान हो, इनका टाइमिंग निर्धारित कर दिया है। केंद्र शासन गृह विभाग ने जो निर्देश दिए हैं कि सुबह 7 से शाम 7 बजे के बीच ही सारी गतिविधियां हों, शाम 7 से सुबह 7 के बीच कोई गतिविधि ना हो, मेडिकल और अति आवश्यक सेवा छोड़ के। तो मेडिकल स्टोर 24 घंटे खुले रहेंगे। फुटकर किराना दुकान अब 7 से 5 खुलेगी। पीडीएस की दुकान 7 से 5 खुलेगी। आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी भी यथावत रहेगी। दवाई की दुकान 24 घंटे खुलेंगी। दूध की दुकान और विक्रय सुबह 7 से शाम के 7 बजे तक रहेगा। अंडा मांस की दुकानें भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सुबह 7 से शाम के 5 बजे खुलेंगी। लेकिन ये सारी चीज़ें कंटेनमेंट एरिया के बाहर हैं। कंटेनमेंट एरिया के अंदर कुछ भी अलाउ नहीं, कुछ भी अलाउ नहीं। मेडिकल स्टोर भी अलाउ नहीं है, पीडीएस की दुकान भी अलाउ नहीं है, अस्पताल भी अलाउ नहीं है। उसकी व्यवस्था करने के लिए मैंने पहले ही बताया कि जो नगर निगम का बाहर ऑफिस है या कंट्रोल रूम में भी कॉल कर सकते हैं 2637-500 पर, और जो नगर निगम का ऑफिस है उससे कोऑर्डिनेट करके आवश्यक वस्तुएं आपको कंटेनमेंट एरिया के अंदर नगर निगम का अमला पीपीई किट पहन के उपलब्ध कराएगा। जो आवश्यक वस्तुओं को लाने ले जाने के लिए ट्रक हैं, वाहन हैं, उनको पूरी तरह से छूट है। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सामाजिक संगठन जिनको पहले से पास जारी किए गए थे उनको पास के आधार पर 17 तक उनका आवागमन अलाउ रहेगा। लेकिन जो आवश्यक काम के लिए जिनको पास भी जारी किए गए हैं या शासकीय कर्मचारी अधिकारी हैं वो भी अगर 4 व्हीलर से आ रहे हैं तो
4 व्हीलर में ड्राइवर के अलावा 2 लोग और टू व्हीलर में केवल 1 व्यक्ति अलाउ रहेगा, जो कि अनुमत है उनके लिए बता रहा हूँ। बाकी जिनको अनुमति ही नहीं है उनको तो 4 व्हीलर 2 व्हीलर अलाउ नहीं है। गैस एजेंसी खुली रहेंगी सुबह 7 से 5, होम डिलीवरी होगी। पेट्रोल पंप खुले रहेंगे 24 घंटे। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। बाकी जो शराब की दुकान है, गुटखा की दुकान, ये पूरे ज़िले में कहीं भी अलाउ नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग, कृषि संबंधित गतिविधियां, गेहूं उपार्जन पूरी तरह से अनुमति है, कोई भी पास की ज़रूरत नहीं है। नगर निगम क्षेत्र में जो रिछाई और आधारताल औद्योगिक क्षेत्र हैं, वहाँ पे जिन इकाइयों को पहले से अनुमति मिली है उनको वो कार्य कर सकेंगे, और कोई अगर अनुमति चाहता है तो वो अप्लाई करेंगे, फिर प्रकरणवार उसमें निर्णय लिया जाएगा। नगर निगम क्षेत्र में सब्जी, फल, हाट ठेला के माध्यम से भी विक्रय होंगे, लेकिन सब्जी, फल, हाट ठेला वालों को नगर निगम का आई कार्ड पहनना अनिवार्य होगा, और नगर निगम से ने जिनको आई कार्ड दिया है केवल उन्हीं को अनुमति होगी। उनको मास्क लगाना अनिवार्य होगा, और उनका हेल्थ चेकअप भी रेगुलर नगर निगम स्वास्थ्य विभाग कराएगा। बैंकिंग सेवाएं यथावत चालू रहेंगी, जो भी उनका समय है उसके अनुसार 10 से 5 या 10 से 4 रहेगा उनका समय। कैंटोनमेंट क्षेत्र के अंदर कोई भी गतिविधि अलाउ नहीं है, पहले ही मैं बता चुका हूँ। शहरी क्षेत्र में जो डिफेंस फैक्ट्रीज़ हैं वो 33% स्ट्रेंथ के साथ जैसे पहले वो काम कर रही थी, स्टेट एरिया के मजदूरों को, कर्मचारियों को उपयोग करते हुए वो अलाउ रहेंगी। बाकी जो शहरी क्षेत्र में जो निजी निर्माण कार्य हैं कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर, और मजदूर अगर वहीं रुकते हैं तो उनकी अनुमति रहेगी। शहरी क्षेत्र में ई कॉमर्स गतिविधियाँ आवश्यक वस्तुओं के लिए कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर अलाउ रहेंगी। प्राइवेट ऑफिस भी कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर 33% कर्मचारी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए अलाउ रहेंगे। सभी शासकीय कार्यालय अति आवश्यक सेवा सहित अधिकारी की उपस्थिति रहेगी सभी की, और 33% अधिकतम 33% कर्मचारियों के साथ वो खुलेंगे, अपने आवश्यक काम करेंगे। गेहूं उपार्जन, कृषि से संबंधित गतिविधियां अलाउ रहेंगी। शहरी क्षेत्र में नागरिकों को दैनिक जीवन की आवश्यकता हेतु जैसे कारपेंटर, कूलर, पंखा, टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन, मोबाइल फ़ोन की रिपेयरिंग, मोबाइल चार्जिंग, किताबें, स्टेशनरी, मोबाइल रिचार्ज आदि की दुकानें खुलेंगी, लेकिन केवल होम डिलीवरी के लिए। होम डिलीवरी के माध्यम से वो आवश्यक सेवाएं और आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराएंगे। उसके लिए उन्हें अपना पहचान पत्र डिस्प्ले करना होगा। नगर निगम स्मार्ट सिटी द्वारा चालू किया गया जबलपुर मार्ट ऐप को भी डाउनलोड करके ये सुविधाएं ली जा सकती हैं। नगर निगम सीमा के बाहर, मतलब जबलपुर नगर निगम सीमा के बाहर अन्य नगरीय निकायों में और ग्रामीण क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत कोई भी गतिविधि अलाउ नहीं है। बाकी जो गतिविधियां खुली हुई हैं, मनरेगा के काम, विभागों के निर्माण काम, गेहूं उपार्जन, कृषि से संबंधित काम, वो सब अलाउ रहेंगे। दुकानों के बारे में, दुकानें कैसे खुलना है नगर निगम सीमा के बाहर, संबंधित क्षेत्र के एसडीएम सभी संबंधित लोगों से चर्चा करके उस पर निर्णय लेंगे और गृह विभाग के निर्देशों का पालन कराएंगे। कुछ गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित हैं, जैसे स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक गतिविधियां, प्रशिक्षण, कोचिंग, ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा की अनुमति रहेगी। होटल, रेस्टोरेंट पूर्णतः प्रतिबंधित हैं। क्वारंटाइन सुविधाएं, स्वास्थ्य आश्रय स्थल शासकीय प्रयोग के अलावा, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, थिएटर, ऑडिटोरियम, स्पा, हेयर कटिंग सैलून ये पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। धार्मिक स्थल, पूजा स्थल आमजनों के लिए बंद रहेंगे। धार्मिक मंडली पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। सभी तरह के सामाजिक, राजनीतिक, खेल, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक अन्य समारोह वर्जित रहेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग 2 गज की दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। अनुमत गतिविधियों में भी सार्वजनिक स्थलों पर मास्क लगाना अनिवार्य है। सभी व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थलों एवं वाहनों से आगमन के दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग 2 गज की दूरी का पालन करना अनिवार्य है। सार्वजनिक स्थल पर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। शादी समारोह कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर दोनों पक्षों को मिला के अधिकतम 20 व्यक्ति की अनुमति रहेगी, लेकिन एसडीएम, संबंधित क्षेत्र के एसडीएम से पूर्व अनुमति लिखित में लेना अनिवार्य होगा। मृत्यु संस्कार के दौरान 20 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, और अगर कोरोना पॉजिटिव केस मृतक है तो अधिकतम 5 व्यक्ति की अनुमति रहेगी, और प्रशासन के जो उसमें प्रोटोकॉल है उसके अनुसार अंतिम संस्कार किया जाएगा। उसके लिए जो चौहानी का शमशान
और जो सूपाताल का कब्रिस्तान वो जो तय किया गया है वहीं पे किया जाएगा पॉजिटिव केस के लिए। सार्वजनिक स्थलों पर पहले ही बताया गया है कि शराब, पान, गुटखा, तंबाकू का विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। जिले में शराब दुकानें पूर्णतः बंद रहेंगी 17 तारीख तक। जो भी दुकानदार या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेगा या मास्क नहीं लगाएंगे उसमें 100 रुपये से लेकर 250 रुपये का जुर्माना। जो व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर थूकेगा उस पर 1000 रुपये का जुर्माना। अन्य कार्रवाइयाँ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत और IPC 188 धारा के तहत की जाएंगी। तो ये विस्तृत निर्देश जारी हो गया है सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का पालन करने में। आप सबसे आग्रह है सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी नियम का पालन करें, मास्क लगा के ही बाहर निकलें। अभी लगातार हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है, लगातार नियमों का पालन करने की ज़रूरत है। आप सबसे सहयोग की अपेक्षा है, आपका बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है और आप सबके सहयोग से हम सब लोग मिलकर कोरोना से बहुत अच्छे से लड़ रहे हैं और निश्चित तौर पर जीत हमारी होगी। इसी तरह से आप लोग सहयोग करते रहिए। धन्यवाद।